सभी को नमस्कार। आइए आज हम संस्कृत व्याकरण के विषय अव्यय शब्दों के बारे में जानेंगे। अव्यय अव्यय होते क्या हैं, आइए इसको समझते हैं। संस्कृत में शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द व अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों में विकार उत्पन्न हो अर्थात परिवर्तन हो, जिन शब्दों में कोई परिवर्तन हो वे विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द जिन शब्दों में कोई विकार उत्पन्न ना हो अर्थात जो शब्द परिवर्तित ना हो वो अविकारी शब्द होते हैं। जिनमें विकार उत्पन्न हो, परिवर्तन हो वो विकारी शब्द होते हैं। जिन शब्दों में कोई विकार उत्पन्न ना हो अर्थात जो परिवर्तित ना हो वो अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द ही अव्यय शब्द होते हैं। जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, वो अविकारी शब्द अव्यय शब्द होते हैं। अव्यय अव्यय न व्येति इति अव्ययम्। न व्येति इति अव्ययम् अर्थात जिसका व्यय ना हो वह अव्यय होता है। जिसका व्यय ना हो। परिभाषा। आइए अब हम अव्यय की परिभाषा देखते हैं। जो शब्द तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में तथा सातों विभक्तियों में एक समान रहते हैं वे अव्यय शब्द कहलाते हैं। अर्थात संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, 3 वचन होते हैं और 7 विभक्तियाँ होती हैं। जब हम वाक्य बनाते हैं इन्हीं लिंग वचन विभक्तियों आदि का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाते हैं। जब किसी भी लिंग में, किसी भी वचन में, किसी भी विभक्ति में कभी भी वो शब्द परिवर्तित नहीं होते, हमेशा एक जैसे ही रहते हैं, एक समान ही रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। किसी भी काल में हम प्रयोग कर लें कभी भी वो चेंज नहीं होते, हमेशा एक से ही रहते हैं, वो अव्यय शब्द कहलाते हैं। आइए इसके उदाहरण देख लेते हैं। विकारी शब्द देखते हैं पहले। विकारी शब्द जिनमें परिवर्तन होता है, जैसे हिंदी में समझा रही हूँ उसके बाद उसको संस्कृत में भी समझा रही हूँ ताकि हमें अच्छे से ये समझ में आ जाए कि अव्यय शब्द हैं क्या। वह जाता है, वह जाता है। अगर ये एक वचन वाक्य बना है, वह से एक वचन शब्द है, वह इससे हमारा वाक्य एक वचन में बना है, वह जाता है। अब इसको हमने बहुवचन में परिवर्तित किया तो बना वे जाते हैं। यहाँ वे हमारा बहुवचन हो गया, जाते हैं भी बहुवचन में हो गया, वे जाते हैं। वह जाता है अगर एक वचन है, उसका हमने अगर वचन चेंज कर दिया तो वाक्य बन गया वे जाते हैं। अर्थात वह का बहुवचन में जाते ही परिवर्तन हो गया, वे बन गया। जाता शब्द है शब्द बहुवचन में परिवर्तित हो गए, जाते हैं। अर्थात ये तीनों शब्द यहाँ परिवर्तित हुए हैं। एक वचन से बहुवचन में जब हमने प्रयोग किए तो इनमें परिवर्तन हो गया। तो ये हमारे विकारी शब्द हैं। संस्कृत में है वह जाता है सह गच्छति, एक वचन में। अब एक वचन में सह गच्छति को हमने बहुवचन में जब परिवर्तन किया तो वो बना ते गच्छन्ति। सह का परिवर्तन ते में हो गया और गच्छति का परिवर्तन गच्छन्ति में हो गया। अर्थात सह और गच्छति दोनों परिवर्तित हो गए, बदल गए। अब जब ये सह बदल गया तो वो विकारी शब्द हो गया, ते में परिवर्तित हुआ। गच्छति परिवर्तित हो गया गच्छन्ति में, तो ये भी विकारी शब्द हो गया क्योंकि ये बदल गए, वचन परिवर्तन
होने से। अर्थात जब कोई वचन परिवर्तन, कोई लिंग परिवर्तन, कोई विभक्ति में परिवर्तन होता है तो वो जो शब्द वाक्य में प्रयोग हुआ है वो भी बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, तो वो विकारी शब्द है, वो अव्यय शब्द नहीं हो सकता। अव्यय शब्द वो होगा जो किसी भी वचन में परिवर्तन करने में, किसी भी लिंग में परिवर्तन करने में, किसी भी विभक्ति में परिवर्तन होने में भी वो परिवर्तित नहीं हो पाता। वो ऐसा का ऐसा ही, सेम का सेम ही यूज़ हो रहा है, एक समान ही प्रयोग हो रहा है किसी भी वचन में, किसी भी लिंग में, किसी भी विभक्ति में, ज्यों का त्यों प्रयोग होगा तो वो अव्यय शब्द है। अब हमने यहाँ देखे विकारी शब्द के उदाहरण जो एक वचन से बहुवचन में या बहुवचन से एक वचन में परिवर्तित हो गए। अब हम देखते हैं अविकारी शब्द, अव्यय शब्द, अविकारी शब्द के उदाहरण कि वो कैसे हुए। अब हमारे पास सबसे पहले हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, केवल हमने पढ़ा तुम कहाँ जाते हो, वे सब कहाँ जाते हैं, तुम कल कहाँ गए थे, हम सब कल यहाँ जाएंगे, कल कहाँ जाएंगे, हम सब कल कहाँ जाएंगे, वह कल कहाँ पढ़ रही थी। अब आप देखिए इसमें हमने लिखा है तुम कहाँ जाते हो, तुम शब्द का प्रयोग किया। यहाँ हमने चेंज कर दिया, तुम एक वचन में था, मध्यम पुरुष में था, यहाँ हमने कर दिया वे सब, प्रथम पुरुष बहुवचन हो गया, ये मध्यम पुरुष था, ये प्रथम पुरुष हो गया, ये एक वचन था, ये बहुवचन हो गया, ये परिवर्तन हुए हैं, तो ये हमारे विकारी शब्द हैं। तुम कल कहाँ गए थे, अब यहाँ हमने वर्तमान काल में प्रयोग किया है, यहाँ थे लगा दिया, भूतकाल में प्रयोग हुआ, वाक्य परिवर्तन है। यहाँ हमने लिखा है हम सब कल कहाँ जाएंगे, अब यहाँ हमने हम सब लिखा, उत्तम पुरुष कर दिया। जाएंगे भविष्य काल हो गया, यहाँ भूतकाल है, यहाँ वर्तमान काल है, यहाँ भूतकाल हो गया, भविष्य काल हो गया, ये भूतकाल हो गया, ये भविष्य काल हो गया, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। यहाँ वह एक वचन में प्रथम पुरुष एक वचन हो गया, वह कल कहाँ पढ़ रही थी, यहाँ फिर हमने भूतकाल कर दिया, लेकिन यहाँ हमने लिंग परिवर्तन भी कर दिया, यहाँ पुल्लिंग था, यहाँ स्त्रीलिंग कर दिया हमने। अर्थात यहाँ जो वाक्य लिखे हैं वो वर्तमान काल में भी लिखे हैं, भूतकाल में भी लिखे हैं, भविष्य काल में भी लिखे हैं, पुल्लिंग में भी लिखे हैं, स्त्रीलिंग में भी लिखे हैं, एक वचन में भी हैं, बहुवचन में भी हैं। तो जब हमने यहाँ हर प्रकार के वाक्य लिख दिए, एक वचन, बहुवचन, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, तो यहाँ सभी शब्द चेंज हैं। तुम का वे सब हो गया, यहाँ तुम से हम सब बन गया, यहाँ वह बन गया, एक वचन में बन गया, यहाँ जाते हो, जाते हैं, गए थे, जाएंगे, रही थी, पढ़ रही थी, तो यहाँ हमें परिवर्तन दिख रहा है। तो ये सब हमारे विकारी शब्द हुए, किंतु इसमें देखिए हमने जो ब्लैक कलर से अंडरलाइन शब्द किया है, कहाँ 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 कहाँ, ये शब्द सभी वाक्यों में एक सा ही प्रयोग हुआ है, इसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वाक्य चेंज हुआ, वर्तमान काल से भूतकाल हुआ, भविष्य काल हुआ, एक वचन से बहुवचन हुआ, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हुआ, लेकिन फिर भी कहाँ शब्द कहीं पर भी परिवर्तित नहीं हुआ, वो समान रूप से ही सभी वाक्यों में प्रयोग किया गया है, इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। तो इस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये अविकारी शब्द हुआ, अव्यय शब्द हुआ। कहाँ कैसा शब्द हुआ?
अव्यय शब्द हुआ, क्योंकि वो किसी भी वाक्य में प्रयोग करने में, किसी भी लिंग में प्रयोग करने में, किसी भी वचन में प्रयोग करने में कभी भी चेंज नहीं हुआ है, वो वैसा का वैसा ही प्रयोग हुआ है, तो वो अव्यय शब्द है। तो हमारा इन वाक्यों में अव्यय शब्द हुआ कहाँ। तो आइए इसी को संस्कृत में देख लेते हैं। हमने प्रयोग किया तुम कहाँ जाते हो, त्वम कुत्र गच्छसि। वे सब कहाँ जाते हैं, ते कुत्र गच्छन्ति। तुम कल कहाँ गए थे, त्वम ह्यः कुत्र अगच्छ। हम सब कल कहाँ जाएंगे, वयम श्वः कुत्र गमिष्यामः। वह कल कहाँ पढ़ रही थी, सा ह्यः कुत्र अपठत्। अब हमने यहाँ उन्हीं वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद किया है। यहाँ त्वम प्रयोग हुआ है मध्यम पुरुष एक वचन, यहाँ ते प्रयोग हुआ है प्रथम पुरुष का बहुवचन, यहाँ गच्छसि प्रयोग हुआ है वर्तमान काल एक वचन में लट लकार में, यहाँ वर्तमान काल लट लकार बहुवचन प्रयोग हुआ। लेकिन यहाँ भूतकाल मध्यम पुरुष का एक वचन प्रयोग हुआ। यहाँ उत्तम पुरुष का प्रयोग हुआ और ललित लकार का प्रयोग हुआ है। यहाँ स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग हुआ है, भूतकाल में हुआ है। तो यहाँ भी हमारे पास लकार परिवर्तन भी है, पुरुष का भी परिवर्तन है, विभक्तियों का भी परिवर्तन है, वचन का भी परिवर्तन है, परंतु कुत्र शब्द यहाँ सभी वाक्यों में एक समान प्रयोग हुआ है। तो ये जो कुत्र शब्द है ये हमारा अव्यय शब्द है। तो इससे हमें यही पता चला कि हमने किसी भी वचन में, किसी भी पुरुष में, किसी भी लिंग में, किसी भी विभक्ति में कुत्र शब्द को प्रयोग किया तो वो सेम ही रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। किसी भी वाक्य में कभी भी प्रयोग किया तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो वो हमारा अव्यय शब्द है। तो अव्यय शब्द तो समझ आया कि जो परिवर्तन नहीं हुआ, जिसमें परिवर्तन नहीं हुआ। तो आइए अब हम कुछ अव्यय शब्दों को जानते हैं कि अव्यय शब्द कौन कौन से हैं और उन्हें कैसे प्रयोग करते हैं। हमें यहाँ पर कुछ अव्यय शब्द हमने लिखे हैं, उनके अर्थ भी लिखे हैं हिंदी में और उनका हमने संस्कृत में वाक्य प्रयोग भी किया है। तो अव्यय शब्दों को प्रयोग करने के लिए, अव्यय शब्दों को जानने के लिए हमें सबसे पहले अव्यय शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। जब हमें अव्यय शब्द का अर्थ पता होगा तभी हम उनको वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं और तभी हम उनका अर्थ समझ सकते हैं कि किस प्रकार से उनको यहाँ प्रयोग करके हम वाक्य बना सकते हैं। तो आज हम कुछ अव्यय शब्दों को जानेंगे, उनके अर्थों को जानेंगे और उनका वाक्य प्रयोग करेंगे। सबसे पहले है अत्र। अत्र अर्थात यहाँ, अर्थ यहाँ, वाक्य बनेगा त्वम अत्र आगच्छ, तुम यहाँ आओ। अत्र अर्थात यहाँ, वाक्य बना त्वम अत्र आगच्छ, तुम यहाँ आओ। इसी तरह से अत्र के साथ दूसरा होता है तत्र अर्थात वहाँ। अब वहाँ से हम बनाएंगे त्वम तत्र गच्छ, तुम वहाँ जाओ। अब जो हम ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं अत्र तत्र, अब हम इन्हें किन्हीं भी वाक्यों में अगर प्रयोग करते हैं तो इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए हमने इनके साथ यहाँ अव्यय शब्दों को रेखांकित भी किया है, जिससे हम वाक्य में से उन्हें पहचानते हुए चलेंगे। कुत्र अर्थात कहाँ, त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो। देखिए यहाँ फिर कुत्र का प्रयोग हुआ लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यदा, जब, यदा अर्थात जब। यदा सूर्य उदेति तदा तमः नश्यति,
जब सूर्य उदय होता है तब अंधकार का नाश होता है। अब इसमें यदा शब्द का हमने अंडरलाइन किया है क्योंकि हम यहाँ यदा शब्द पढ़ रहे हैं। यदा अर्थात जब सूर्य उदय होता है तब अंधकार नष्ट हो जाता है। अब यहाँ तदा शब्द भी हमारे पास दिया है, ये भी हमारा अव्यय शब्द होगा, परंतु हम अंडरलाइन सिर्फ उसी को यहाँ करते हुए चल रहे हैं जो शब्द हम यहाँ पढ़ रहे हैं, जिनका अर्थ जान रहे हैं। किंतु मैं साथ साथ बताते चलूँगी अगर यहाँ कोई और शब्द भी अव्यय शब्द है। तदा तब, यदा वसंतः आगच्छति तदा कोकिला कूजति। जब वसंत आता है तब कोयल कूजती है। अब यहाँ यदा शब्द आ गया। अभी हमने यदा शब्द पढ़ा था। यदा अर्थात जब, ये हमारा अव्यय शब्द है। तदा अर्थात तब, ये भी हमारा अव्यय शब्द है। जब तब, जब वसंत आता है तब कोयल कूजती है। कदा कब, त्वम कदा खेलसि, तुम कब खेलते हो। त्वम कदा खेलसि, तुम कब खेलते हो। इसी प्रकार से सर्वदा अर्थात सदा या हमेशा। सदा हमारा संस्कृत में भी शब्द हो सकता है, हिंदी में भी। सर्वदा, सदा या हमेशा। कृष्णः सर्वदा सत्यम वदति, कृष्ण सदा सत्य बोलता है। इसी को हमने यहाँ भी प्रयोग कर दिया, सर्वदा या सदा सत्यम वद, सदा सच बोलो। तो इस प्रकार से हम इन शब्दों को कहीं भी प्रयोग करते हुए जाएंगे तो ये हमारे वाक्य में एज इट इज यूज होंगे, सेम के सेम प्रयोग किए जाएंगे। एकदा एक बार, एकदा एकः काकः पिपासया व्याकुलः अभवत्। एक बार एक कौवा प्यास से व्याकुल हुआ। यहाँ एकदा शब्द अव्यय शब्द है। आगे देखते हैं, सर्वथा सब प्रकार से। सत्यम सत्यवचनम सर्वथा हितकारी भवति। सत्यवचन सदा, सत्यवचन सर्वथा, सत्यवचनम सर्वथा हितकारी भवति। सत्यवचन सब प्रकार से हितकारी होते हैं। यहाँ सर्वथा हमारा अव्यय शब्द है। यदि, यदि अर्थात अगर। यदि धनम अस्ति तर्हि दानम करो। यदि धन है तब दान करो। यदि धन है तो दान करो। यदि यहाँ पर अव्यय शब्द है, तर्हि भी यहाँ पर अव्यय शब्द है। यदि के साथ हम तो का प्रयोग करते हैं वाक्य में, तो यदि और तर्हि दोनों हमारे अव्यय शब्द होंगे। तर्हि अर्थात तो। यदि भवान न पठति तर्हि परीक्षायाम उत्तीर्णः न भवति। यदि आप नहीं पढ़ते हो तो आप परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होते हो। अर्थात परीक्षा में पढ़ने के लिए हमें उत्तीर्ण होने के लिए हमें पढ़ना होता है। यदि भवान न पठति, यदि आप नहीं पढ़ते हो, तर्हि तो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होते हो, परीक्षायाम उत्तीर्णः न भवति। यहाँ यदि और तर्हि दोनों अव्यय शब्द हैं। सर्वत्र सब जगह। अति सर्वत्र वर्जयेत, अति सर्वत्र वर्जयेत अर्थात अति का सब जगह पर वर्जित होता है। अति सब जगह वर्जित होती है। यहाँ सर्वत्र पढ़ा हमने कि सर्वत्र अव्यय शब्द है, यहाँ अति भी अव्यय शब्द है। यत्र जहाँ, यत्र धूमः तत्र अग्निः, यत्र धूमः तत्र अग्नि, जहाँ धुआं होता है वहाँ आग भी होती है। एव ही, परिवारः लघु एव वरम, परिवार छोटा ही अच्छा होता है। यहाँ एव अव्यय शब्द है। त्वम एव मम मित्रम, तुम ही मेरे मित्र हो। यहाँ भी एव हमारा अव्यय शब्द है। यहाँ हमने दो वाक्यों में प्रयोग किया, तो आप देख सकते हैं किसी में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है एव में, तो एव हमारा अव्यय शब्द हुआ। इसी प्रकार से है एवं, इस प्रकार। एवं अर्थात इस प्रकार।
सह एवं अवदत, वह ऐसे बोला, वह इस प्रकार बोला। यथा, जैसे, यथा बीजम तथा फलम, जैसा बीज होता है वैसा ही फल होता है। यथा बीजम तथा फलम, यहाँ यथा और तथा दोनों अव्यय शब्द हैं। तथा वैसे, यो यथा करोति सह तथा प्राप्नोति, जो जैसा करता है वह वैसा प्राप्त करता है। यथा तथा दोनों अव्यय शब्द हैं। यावत, यावत अर्थात जब तक। यावत वर्षा काला भवति तावत नदी जल परिपूर्णा भवति, जब तक वर्षा काल होता है तब तक नदी जल से परिपूर्ण होती है, जल से भरी होती है। जब तक वर्षा काल होता है तब तक नदी जल से भरी होती है। यदा यावत वर्षा कालः भवति तावत नदी जल परिपूर्णा भवति। तावत अर्थात तब तक। यावत अहम रेल स्थानकम आगच्छम तावत रेलयानम गतम आसीत, जब तक मैं रेल स्थान पर, रेलवे स्टेशन पर गया तब तक रेल जा चुकी थी। यहाँ तावत यावत अव्यय शब्द है। हियर बीता हुआ कल अर्थात येस्टरडे। हियर सोमवासरः आसीत, कल सोमवार था। या इससे हम बना सकते हैं हियर मम जन्मदिवसः आसीत, कल मेरा जन्मदिन था। इसी प्रकार से श्व आने वाला कल, टुमारो। श्व मम परीक्षा भविष्यति, कल मेरी परीक्षा होगी। अद्य आज, अद्य भौमवासरः अस्ति, आज मंगलवार है। अद्य मंगलवासरः अस्ति, आज मंगलवार है। अद्य भौमवासरः अस्ति, आज मंगलवार है। यत् अर्थात कि। सः अवदत् यत् अहं पाठशालां गच्छामि, वह बोला कि मैं पाठशाला जा रहा हूँ। यहाँ यत् अर्थात कि अव्यय शब्द है। विना अर्थात बिना। ज्ञानम विना सुखम न अस्ति, ज्ञानम बिना सुखम न अस्ति, ज्ञान के बिना सुख नहीं है। यहाँ विना शब्द अव्यय शब्द हुआ। बहि अर्थात बाहर। सह बहि क्रीडति, वह बाहर खेलता है। यहाँ बहि शब्द अव्यय शब्द है। इतस्ततः इधर उधर। इतस्ततः शब्द इतः और ततः शब्द से बना है। इतः इधर, ततः उधर शब्द बना है इतस्ततः। इतस्ततः मा भ्रम, इधर उधर मत घूमो। यहाँ इतस्ततः अव्यय शब्द है, यहाँ माँ भी अव्यय शब्द है। माँ अर्थात मत। कक्षायाम बहि माँ भ्रमेयु, कक्षा से बाहर मत घूमो। कक्षायाम बहि माँ भ्रमेयु, कक्षा से बाहर मत घूमो। यहाँ माँ अव्यय शब्द है, यहाँ बहि भी अव्यय शब्द है, जो हमने अभी पहले पढ़ा भी है। इसी प्रकार से है कुतः अर्थात कहाँ से। भवान कुतः आगतः, आप कहाँ से आए हैं। यहाँ कुतः अव्यय शब्द है, कहाँ से। अपि अर्थात भी। किम रवि अपि आगच्छत, क्या रवि भी आया है। यहाँ भी अपि, अपि भी अव्यय शब्द है। कदापि कभी भी। कदा कब, अपि भी शब्द बनना, कदापि कभी भी। कदापि सत्यम मा वद, कभी भी। कदापि असत्यम मा वद, यहाँ बनेगा कदापि असत्यम मा वद, कभी भी असत्य मत बोलो। यहाँ मिस्टेक है इसमें। सर्वत्र सब ओर। सर्वतः सब ओर। ग्रामम सर्वतः वृक्षावृतः अस्ति,
यहाँ है सर्वतः सब और, ग्रामम सर्वतः वृक्षावृतः अस्ति। गांव सब ओर से वृक्षों से आवृत है, वृक्षों से ढका है। गांव सब ओर से वृक्षों से ढका है। यहाँ सर्वतः सब और अव्यय शब्द है। अधुना अब, अधुना पुस्तकम पठ, अब पुस्तक पढ़ो। अधुना अब अर्थात अधुना पुस्तकम पठ, अब पुस्तक पढ़ो। उच्चाई, उच्चाई के दो अर्थ हैं, जोर से या ऊंचा। दोनों के वाक्य देख लेते हैं। उच्चाई जोर से वाक्य बना है। सह उच्चाई गायति, वह जोर से गाता है। ऊंचा, ऊंचा से शब्द बनाया है हमने उच्चाई से। काका उच्चाई उत्पतति, कौवा ऊंचा उड़ता है। नेक्स्ट है निच्चई, नीचे। यहाँ दो शब्द दिए हैं, निच्चई नीचे, अधः नीचे। निच्चई और अधः दोनों का अर्थ ही होता है नीचे। यहाँ दोनों से वाक्य यहाँ बनाए हैं, देखेंगे। भूमे अधः जलम अस्ति या भूमे निच्चई जलम अस्ति। भूमि के नीचे जल है। अधः भी नीचे, निच्चई भी नीचे। भूमि के नीचे जल है। हम इन दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं। जलम सर्वदा निच्चई वहति, जलम सर्वदा अधः वहति। निच्चई से भी बना सकते हैं वाक्य, अधः से भी बना सकते हैं वाक्य। जल सदा नीचे की ओर बहता है। अब है शनै, धीरे। गजः शनै चलति, हाथी धीरे चलता है। शीघ्रम, जल्दी। त्वम शीघ्रम गच्छ, तुम जल्दी जाओ। शीघ्रम जल्दी, यहाँ शीघ्रम, यहाँ शनै, ये हमारे अव्यय शब्द हैं। तीव्रम, तेजी से। अश्वः तीव्रम धावति, घोड़ा तेज दौड़ता है। तीव्रम अव्यय शब्द हुआ। चिरम, बहुत समय तक। ते तत्र चिरम, बहुत समय तक रहे। वे वहाँ बहुत समय तक रहे। यहाँ चिरम हमारा अव्यय शब्द है, यहाँ तत्र भी हमारा अव्यय शब्द है। सांप्रतम, इस समय या अब। सांप्रतम वसंत ऋतु अस्ति, अब वसंत ऋतु है, इस समय वसंत ऋतु है। यहाँ सांप्रतम अव्यय शब्द हुआ, अर्थात इस समय। पुरा, अर्थात बहुत पहले, बहुत समय पहले। पुरा एकः नृपः आसीत्, बहुत समय पहले, बहुत पहले एक राजा था। पुरा यहाँ पर अव्यय शब्द हुआ। पुनः, फिर। सह पुनः पुनः अभ्यासम करोति, वह बार बार अभ्यास करता है, वह फिर अभ्यास करता है। सह पुनः पुनः अभ्यासम करोति। च अर्थात और। रामः श्यामः च क्रीडतः, यहाँ राम और श्याम दो शब्दों का प्रयोग हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हमने द्विवचन में क्रिया लगाई है, क्रीडतः। रामः श्यामः च क्रीडतः, राम और श्याम खेलते हैं। न, नहीं। कदापि असत्यम नावद, यहाँ भी असत्यम आएगा। कदापि असत्यम नावद, कभी भी असत्य ना बोलो। सह, साथ। रामेण सह सीता वनम अगच्छत, राम के साथ सीता वन में जाती है। राम के साथ सीता वन में जाती है। रामेण सह सीता वनम अगच्छत। अथ, इसके बाद। अथ रामायण कथा आरभ्यते, इसके बाद रामायण कथा आरंभ होती है। अथ यहाँ पर अव्यय शब्द है। अधुनैव, अभी। अधुनैव, अभी। अधुनैव पाठम पठ, अभी पाठ पढ़ो। उपरि, ऊपर। मेघाः उपरि गर्जन्ति, बादल ऊपर गरजते हैं। यहाँ उपरि अव्यय शब्द हुआ। सहसा, अचानक।
सहसा मम मित्रम आगच्छत, अचानक मेरा मित्र आ गया। सहसा मम मित्रम आगच्छत, अचानक मेरा मित्र आ गया। परंतु, लेकिन, किंतु, इसका अर्थ हो सकता है, इसका वाक्य है अहम लिखामि परंतु मम भ्राता पठति। मैं लिख रहा हूँ या मैं लिखता हूँ परंतु मेरा भाई पढ़ता है। यहाँ परंतु अव्यय शब्द हुआ। ध्यातव्य मतलब ध्यान देने योग्य। अब यहाँ ये कुछ अव्यय शब्द हमने पढ़े हैं, जिनमें हमने पहले उनके शब्द पढ़े, फिर हमने उनके हिंदी में अर्थ पढ़े, फिर हमने उनका वाक्य में प्रयोग किया। तो किसी भी अव्यय शब्द को जानने के लिए, किसी भी अव्यय शब्द का प्रयोग करने के लिए हमें उसका शब्द का अर्थ पता होना चाहिए, तभी हम उसे वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अव्यय शब्द जानने हैं, उनका अर्थ जानना है, तभी हम वाक्य बना सकते हैं। तो ध्यातव्य देखते हैं, यहाँ ध्यान देने योग्य क्या है। यकार तकार। यकार अर्थात य से, तकार अर्थात त से। य से तथा त से आरंभ होने वाले शब्द, जैसे यद्यपि, तथापि, यावत, तावत, यदा, तदा, यत्र, तत्र, यथा, तथा, यदि, तरही, जो इसमें हमने नहीं दिया। इस वक्त इस टाइप के जो भी शब्द हैं, जो य से शुरू हो रहे हैं और त से शुरू होने वाले शब्द हैं, इन अव्यय शब्दों का प्रयोग प्राय एक साथ ही करना चाहिए। जो यकार और तकार से शुरू होने वाले शब्द हैं, य और त से शुरू होने वाले शब्द हैं, जैसे यद्यपि, तथापि, यावत, तावत, यदा, तदा, यत्र, तत्र, यथा, तथा आदि अव्यय शब्दों का प्रयोग प्राय एक साथ ही करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, आगे देखिए। अन्यथा वाक्य अपूर्ण ही रहता है। अगर हम इनका प्रयोग इस प्रकार से एक साथ नहीं करते हैं तो ये वाक्य अपूर्ण ही रहते हैं। तो आइए इसको एक बार और समझ लेते हैं। जब हम कभी भी कोई वाक्य बोलते हैं, जैसे हमने अभी कुछ वाक्य पढ़े थे, यदि, यदि के साथ हमने तर ही पढ़ा था, यत्र के साथ तत्र पढ़ा था, यत्र धूमः तत्र अग्नि, इस टाइप से। यथा राजा तथा प्रजा, तो जैसा राजा वैसी प्रजा। यदा वसंत आगच्छति तदा कोकिला कूजति, जब वसंत आता है तभी कोयल कूजती है। इस प्रकार के वाक्य में दोनों शब्दों का प्रयोग होता है। अगर हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, दूसरे का प्रयोग नहीं करते, तो वाक्य पूर्ण नहीं होता। यदा वर्षा आगच्छति, अब ये वाक्य पूर्ण नहीं हो रहा। यदा वसंत आगच्छति, ये वाक्य पूर्ण नहीं हो रहा। जब वर्षा आती है, जब वसंत आती है, तो वाक्य पूर्ण नहीं है। वाक्य पूर्ण कब होगा? यदा वसंत आगच्छति तदा कोकिला कूजति, यदा वर्षा आगच्छति तदा मयूरः नृत्यति। जब वर्षा आती है तो मोर नाचता है, जब वसंत आती है तो कोयल गाती है। ये तब पूरे होते हैं जब हम इसका यदा के साथ तदा का प्रयोग किया, यद्यपि के साथ तथापि का प्रयोग किया, यत्र के साथ तत्र का प्रयोग किया। तो इसीलिए यकार और तकार वाले शब्दों का प्राय एक साथ ही प्रयोग होता है, तभी वाक्य पूर्ण होता है, अन्यथा वाक्य अपूर्ण रहता है। इसलिए इनका प्रयोग एक साथ ही करना चाहिए। तो अब हम इन वाक्यों को, इन अव्यय शब्दों को समझेंगे, इनका अर्थ याद करेंगे, तभी हम इनके वाक्य बना पाएंगे। आशा है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।